जी राम भाई, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, मैं पिछले साल भी आपके चैनल पे आकर के कह चुका हूँ और फिर दोहरा दे रहा हूँ कि ये जंग यहाँ नहीं होने वाली, ये जंग यहाँ नहीं रुकेगी, ये जंग और एक्सक्लेट करेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे इस नैरेटिव वॉर के अंदर इज़राइल को कौन समझाएगा, इज़राइल की गारंटी कौन लेगा? क्या अमेरिका इज़राइल की गारंटी ले सकता है? क्या पाकिस्तान जो बड़ा अपने आप को बता रहा है कि मीडिएशन कर रहा है, क्या ये इज़राइल की गारंटी लेंगे? और क्या इज़राइल को अपने मुल्क पाकिस्तान बुलाएंगे? क्या आप डायलॉग इज़राइल से भी कर रहे हैं? ये सारे सवाल हैं सामने। देखिए, इस मुआहदे की धज्जियाँ उड़ने जा रही हैं। लिख लीजिएगा मेरी बात को अभी, इज़राइल जो है मुंह पे दे मारेगा ख़ास तौर पे। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें, देखिए पाकिस्तान को कोई मोहब्बत ईरान से नहीं है, ना वो जो है मुसलमानों की जो बड़े कायद की बात करने की कोशिश कर रहे हैं वह नहीं कर रहे हैं। मैडम, मैं बीच में नहीं बोला। आप देखिए फापा कुटनी मत बनिए, फापा कुटनी मत बनिए, पूरी बात सुनिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, हर जगह राम, अरे अब सही लगा थे, सच अब पता चल रहा। नहीं, बिल्कुल लग रहा है, शक्ल से लगती है वो, पाकिस्तानी शक्ल से लगते हैं, पाकिस्तानी शक्ल से मालूम होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, शक्ल से भिखारी मालूम होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, शक्ल से भिखारी मालूम होते हैं। उसकी एक नज़ीर दे देता हूँ, फिर आप मेरे सवालों के जवाब दीजिएगा। दूसरी शक्ल से माशाल्लाह बिल्कुल नूरानी किरणें निकलती हैं भारत से। भारत के लोगों के पास तो माशाल्लाह नूरानी किरणें निकलती हैं। पूरे दुनिया के अंदर जो है माशाल्लाह, पूरे खित्ते के अंदर पूरी दुनिया को पता है। नहीं, ये बेगैरत मुल्क के लोग ना बताएं। अरे बेगैरत मुल्क के लोग ना बताएं, ये बेगैरत लोग हैं। अच्छा ठीक है, सऊदी अरब से भीख मिलेगी ना, अमेरिका से भीख मिलेगी ना, रूस से भीख मिलेगी ना, चाइना से भीख मिलेगी ना। इंशाअल्लाह उल अजीज बड़ा वाला भीख का कटोरा जो है वो मिलेगा पाकिस्तान को, और जिल्लत अमीन मुंह पे दे मारा जाएगा। अभी और जलील होना है आपको। अभी आप देखिएगा जिस बेगैरती के साथ पाकिस्तान कूदा है ये पैसे बनाने के लिए, ये बेगैरतों का मुल्क। सुन लीजिए, अरे आपकी बेगैरती आपको बता रहा हूँ, आईना देखते ही फापा कुटनी हो गई। वाह वाह वाह, बिल्कुल कैसी लग रही हैं आप, देखिए बिल्कुल कुटनी मालूम हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल कुटनी मालूम हो रही है। अरे फापा कुटनी लग रही शक्ल से। अस्तगफिरुल्लाह, कहना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, भीख में दे देंगे कुछ, अरे कुछ दे देंगे, कोई बात नहीं, ऐसी नहीं। अरे अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह, अरे शक्ल ही से मालूम हो रहे हैं, शक्ल ही बता रही है, शक्ल पे ही भीख मंगाई टपक रही है, शक्ल ही बता रही है, शक्ल से ही मालूम हो रहे हैं भिखारी, खानदानी भिखारी मालूम होते हैं पाकिस्तानी, पूरे का पूरा पाकिस्तान। अभी वो अमेरिका अपने पैसे मांग रहा है, वो पैसे मांग रहा है, अभी मिलेगा जा करके। IMF से लोन लिया, IMF से भीख चाहिए ना। अरे राम भाई हैं 150 रुपए दे करके कुटनी को खामोश करो भाई, फापा कुटनी को खामोश करो, 150 रुपए दे करके खामोश कर लो। अरे भाई, अरे मिल जाएगी भीख, मिल जाएगी, बहुत पैसे हैं भारत के पास। भारत के पास बजट बहुत बड़ा है, जितना आपके पाकिस्तान का बजट होगा ना उससे 10 गुना बजट जो है वो सिर्फ हमारे प्रदेश का है। तो खामोश हो जाइए, ठीक है। अरे सुन लीजिए, आप क्या है, समय पे भीख नहीं मिलती है ना, तो यही होता है। जवाद भाई पॉइंट पे आते हैं। भिखारी को भीख ना मिले तो यही हशर होता है। दूसरी से राम भाई ये पर्सनल हो जाएगा, अलाउ मी टू स्पीक। ये बाद में आप लोग आपस में फिर कर लीजिएगा। अभी फैक्ट्स पे आते हैं। अरे पूरी बात सुन लीजिए। अरे भाई, ये पाकिस्तान के भिखारी कहाँ भीख मांगेंगे, हमारी समझ में आया। UAE जाएंगे, कतर जाएंगे, UAE वालों ने पैसा मांग लिया वापस, जाकर घूम के इंशाल्लाह जरूर उन्होंने पैसा वापस मांग लिया। उम्मीद नहीं होते, वो कह रहे हैं ना उम्मीद नहीं होते भीख से मिलेंगे। अरे हाँ भाई, अच्छा राम भाई सुनिए जी, हर जगह ईरान के लिए प्रोटेस्ट हुए। इनके यहाँ ईरान को प्रोटेस्ट करने वालों को गोली मिली है। सवाल तो सुन ले मोहतरमा, सुनिए। ईरान के लिए प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में भी हुए जी, हिंदुस्तानी आवाम ने आवाज उठाई। सुन लीजिए राम भाई, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए।
हिंदुस्तानी आवाम ने ईरान को सपोर्ट करा और यहाँ के लोगों ने ईरान के समर्थन में उतर करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। दुनिया में हर जगह एहतजाज हुआ, कहीं कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जब ईरान के समर्थन के लिए लोग सड़कों पे उतरे तो इस बेगैरत मुल्क ने अपने ही लोगों पे गोली चलवा दी और लोग मार दिए। ये कहीं दुनिया में नहीं हुआ और ये ईरान के हिमायती बने हुए हैं। किस मुंह से आप ईरान के हिमायती हैं भाई? और अगर आप इजराइल से डील कर रहे हैं और आप इजराइल के साथ अगर मैं एक सवाल में लेके जाता हूं, अभी एक सवाल लेके जाता हूं, बहुत छोटा सवाल है, मुझे कर्नल साहब को इन कराना है इसमें, कर्नल मयंक चौबे को, लेकिन उससे पहले शुमेला सुन लीजिए। आपको बुरा लगा होगा सैयद जवाद की बातों का। सैयद जवाद कभी कभी सच बोल देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। ये जो ख्वाजा आसिफ हैं, ये ख्वाजा आसिफ क्यों इतना डरते हैं ट्रंप से? भाई इजराइल को भला बुरा बोलना है तो बोलिए, ये लिख के डिलीट क्यों कर देते हैं? आपने इजराइल को बुरा बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके नेता हैं, आपका जो स्टैंड है वो क्लियर है, लेकिन वो डिलीट क्यों कर देते हैं? डिलीट क्यों किया ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट? कुछ गलत लिख दिया था? अगर पाकिस्तान, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं क्लासरूम में नहीं बैठी हुई आपकी और यहाँ टीचर नहीं लगे हुए आप। अरे बताइए तो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट क्यों डिलीट किया? ट्रंप से डर लगता है, जेडी वेंस से डर लगता है, नेतन्याहू से डरते हैं। भाई मैं अगर कुछ चीज बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका मतलब है मैं किसी से घबरा रहा हूँ। डिबेट चल रही है ना, डिबेट में आप मेरे सवाल का भी अरे आप बताइए ना कि डिलीट क्यों किया, फिर तो सवाल आगे बढ़ेगा। एक सवाल का उत्तर नहीं दिया आपने। मैंने कहा खामेनेई को मारा डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने, आपने कहा कि झूठी खबर है, फेक न्यूज है। बताइए आपके झूठे सवाल का जवाब मैं क्यों? इसमें क्या झूठ है? ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट डिलीट किया, क्यों किया? किसके डर से किया? मुनीर ने धमकाया, शहबाज ने धमकाया, किसने धमकाया उनको? ट्रंप से डर गए, नेतन्याहू से डरते हैं, क्यों डिलीट किया? जेडी वेंस नहीं आएंगे, आ रहे हैं ना। अरे हमने कब कहा जेडी वेंस नहीं आएंगे? आ रहे हैं ना। अरे भाई हमने ये कहा ईरान की टीम नहीं आ रही, क्योंकि आपने झूठ बोला है। ईरानी कहाँ है? दिखाइए एक फुटेज। रुक रहा है ना, कहाँ है ईरानी? भी आ जाएगा, सब नजर आ रहे हैं, सब चैनल पे नजर आ रहे हैं। आप क्यों डिलीट किया? डरते हैं क्या? भाई आपके डिफेंस मिनिस्टर डर रहे हैं। जिस देश के डिफेंस मिनिस्टर डरते हैं उसके सेल्फ डिफेंस का क्या हाल होगा भाई? जिसके डिफेंस मिनिस्टर डरते हैं, चला जाएगा, उसके बाद आप लोग डिफेंस मिनिस्टर ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर कर्नल चौबे, मैं आपको इन कराना चाहता हूं भाई। एक हमारे यहाँ सामान्य फौजी होता है, कर्नल चौबे को लेके आइए। एक हमारे यहाँ सामान्य फौजी है, एक सैनिक, एक सिपाही, एक अग्निवीर, अगर उसने भी कुछ बोल दिया तो वो भी अपनी बात पर अडिग रहता है, हिलता नहीं। डिफेंस मिनिस्टर अगर लिख दिया, मान लीजिए इजराइल के लिए आए बाएं जो लिखना है, लिख दिया तो लिख दिया। अब इसमें डरना क्यों? और किसके डर से ये ट्वीट डिलीट हुआ? मारपीट हुई है या मारपीट होने की संभावना थी? कर्नल चौबे। थैंक यू राम। और जो पाकिस्तानी गेस्ट आए हैं, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उनका इस्तकबाल करता हूं। और मैं बड़े अदब से बहन शुमेला का एक बात कहना चाहता हूं कि 2 अप्रैल जिसका वो जिक्र कर रही हैं, जी न्यूज का, तो मैं इस दौरान जी न्यूज पर काफी एक्टिव रहा हूं और ये बयान कहीं दिया नहीं गया है। दूसरे चैनल का उस पर डिस्कस कीजिए सर। जी वही तो मैं कह रहा हूं, हाँ। कि वहां पर ऐसा कोई बयान दिया नहीं गया। नंबर 2 बात है कि भारत की सोच में पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात बड़ा क्लियरली समझ लीजिए। पाकिस्तान भारत में एज अ जोक देखा जाता है, तो हम इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान को हम और किसी निगाह से नहीं देखते हैं। तो इस गुमान में ना रहे कि हम पाकिस्तान से जल रहे हैं या बुरा मान रहे हैं, कतई नहीं। हम सिर्फ पाकिस्तान को एज अ जोक देखना पसंद करते हैं, ये बड़ी क्लियरिटी की बात है। और जो चीज हम लोग कह रहे हैं ना, वो उसको सिर्फ मजाक समझ के लीजिएगा कि हम सिर्फ खिल्ली उड़ा रहे हैं, हमें कोई अफसोस नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इजरायली बूट्स ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में हो, आई मीन टू से इजरायली डेलीगेशन भी पाकिस्तान में आए, तो आप पूरी की पूरी मध्यस्थता आराम से कर सकें। हमारी ये इच्छा है, पाकिस्तान जो है वो भी खुशहाल बने। देखिए, पड़ोसी अगर परेशान रहेगा तो हमें भी परेशानी का सबब बनाएगा वो। तो हम चाहेंगे कि आपके देश में खुशहाली हो, लेकिन आप खुद ही परेशानी में अपने आप को डालते हैं, तो उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपके खुद के मिनिस्टर जो हैं वो ट्वीट करते हैं, किसी देश को कैंसर बोलते हैं और फिर न जाने क्यों उसको वहां से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वहां से बहुत बड़ा रद्द अमल आता है, तो ये बात क्या दिखाता है?
तो हमारी तो इच्छा है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर बड़ा सोच समझ के ट्वीट करें, समझदारी से ट्वीट करें। इसीलिए हम बार बार इस चीज को लेकर आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारी इच्छा है कि आप खुद बैठ के वहां पर सबके बीच में बीच बचाव करें। पाकिस्तान एक पीस नेगोशिएटर बन के आए। जो पाकिस्तान के ऊपर टैग लगा हुआ है मदर ऑफ टेररिज्म का, वो हटे वहां से जल्दी से। हमारी सच में दिली इच्छा है ये। लेकिन आप कुछ ऐसा काम तो करके दिखाइए जिसकी वजह से हमें ये बात पक्की दिखे कि हाँ वाकई में पाकिस्तान ऐसे कदम उठाना चाहता है।